सुप्रभात। प्रार्थना का स्वरूप, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं मगर वो कबूल नहीं होती, या कबूल होती है नहीं है कैसे मालूम हो, अथवा प्रार्थना कैसे करें, अथवा उसका स्वरूप क्या हो। इसके लिए कहा है कि दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीका है उस तरह से मांगो। अब प्रश्न है कि प्रार्थना कैसे की जाए और किस तरह से मांगे। वस्तुतः मनुष्य के पास प्रार्थना की ऐसी दिव्य शक्ति है जिसके सहारे वो लोक परलोक की सिद्धियों का स्वामी तक बन सकता है। परमात्मा अथवा अपने इष्ट के प्रति अटल श्रद्धा और अटूट विश्वास ही प्रार्थी की प्रार्थना को फलीभूत करता है। मनुष्य प्रार्थना से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, अपने को बदल सकता है। शुद्ध पवित्र मन एवं निष्ठापूर्वक की गई प्रार्थना कभी भी निष्फल नहीं हो सकती। प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य है। सच्चे प्रार्थना से मनुष्य में देवत्व का विकास होता है, उनमें विनम्रता आती है, उसमें ईश्वरीय गुणों का प्रादुर्भाव होने लगता है, उसकी कही बातें सत्य होने लगती हैं। हम सब अपनी रक्षा तथा अभाव की पूर्ति के लिए उससे याचना विनय करते हैं। प्रार्थना प्रयत्न एवं ईश्वरीय तत्व का सुंदर समन्वय है। सुखी और समुन्नत जीवन का यही आधार है। इस बात को उदाहरण स्वरूप हम सब देखते हैं कि वास्तविक संत सद्गुरु उसका प्रमाण स्वरूप है। यह आवश्यक नहीं कि प्रार्थना सदैव निष्काम हो, सकाम प्रार्थना का भी विधान है। सांसारिक कामनाओं के लिए की गई प्रार्थना भी अपना संदेश परमात्मा तक पहुंचाती है, परंतु प्रार्थना का उपयोग परोपकार, आत्मकल्याण और जीवन लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी श्रेयस्कर हो सकता है। सद्बुद्धि से की गई प्रार्थना ही परमेश्वर की सच्ची उपासना है। यूँ तो पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि उसे दिल से तराशा जाए। प्रार्थना स्वीकार हो, उसके लिए अपने को शुद्ध एवं पवित्र बनाना होगा। झूठ और छल से अपने को दूर रखना होगा। परनिंदा दोषारोपण से बचें, चरित्रवान बने, तभी हम लोग उस योग्य होंगे कि संसार के दुखी और कष्ट से व्याप्त लोगों की प्रार्थना द्वारा मदद कर सकें। प्रार्थना करने में पूर्ण विश्वास, दृढ़ता एवं याचना होनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि विधाता हमारी बात को बखूबी सुन रहा है और जिसमें हमारा भला हो, कल्याण हो, वैसा वह करे। जब कोई भी ईश्वर को आर्त हृदय से पुकारता है तो वह परमपिता उसके पास होता है। वह तो असीम अनंत दया कृपा का भंडार है। आर्त स्वरों में हृदय से की गई प्रार्थना का उत्तर तत्काल मिलता है। कई साधक स्वयं उसके प्रमाण। भगवान तो परमपिता परमेश्वर है, और बड़ा ही दयालु व कृपालु है। भगवान ने हमारे भाग्य की रचना की, सुख दुख बनाए, भाग्य के अनुसार सुख दुख आते हैं, मगर हमें अधिकार दिया है कि मनुष्य के नाते हम अपने पिता से कुछ भी मांग सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, तो हम उसके निकट हो जाते हैं, उससे अपने आप को जोड़ लेते हैं। क्या पता उस ईश्वर को क्या मंजूर है और वह कब प्रसन्न हो जाए। वह तो होनी को भी नहीं है, अनहोनी कर सकते हैं। वो तो होनी को भी अनहोनी कर सकने की सामर्थ्य रखता है। वह तो बहुत दयालु व कृपालु है। वो हमारी भावनाओं पर आधारित हमारे कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। इसलिए उससे सदैव लौ लगाए रखने चाहिए। जैसे हमारा पिता प्रसन्न होता है जब हम उससे कुछ मांगते हैं, उसी प्रकार वह परम पिता परमेश्वर भी उससे कुछ मांगने पर प्रसन्न होता है, क्योंकि वह हर प्रकार से सक्षम है, अखंड भंडार का मालिक है। चाहे पूजा पाठ मांगे, अथवा किसी भी कल्याण की बात मांगे, अथवा कुछ और। हमारी प्रार्थना यदि नहीं भी पूरी होती तो कम से कम हमें आत्मनिर्भरता देता है कि कभी ना कभी समय आने पर हमारी फरियाद पूरी होगी, जिसमें हमारा कल्याण निहित होगा। इसी आस विश्वास से जीवन यापन होता रहता है। सब दिन होत न एक समान, भाग्य का चक्र घूमता रहता है। आज यदि कोई समस्या है, परेशानी है, तो वो समस्या सदैव नहीं रहने वाली। दिन बहुरते देर नहीं लगती। कहा है कि दरे नबी के पड़े रहो, तुम पड़े ही रहने से काम होगा। इसलिए प्रार्थना करना आवश्यक है। प्रार्थना से आत्मबल प्राप्त होता है, मन स्थिति शांत होती है, ईश्वर से प्रेम बढ़ता है, उसकी आस्था दृढ़ होने लगती है। तब सुख और दुख समान रूप से व्याप्त होने लगते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ उसी की ओर से हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। इसलिए प्रार्थना करो और उसका फल अपने ईश्वर छोड़ दो। प्रार्थना बंद नहीं करनी चाहिए। किसी न किसी के लिए प्रार्थना करते रहो, आदत बन जाए प्रार्थना करनी। इससे सबके प्रति प्रेम भावना बनती है और दिखने वाला लगता है कि वसुधैव कुटुंबकम। लक्ष्य प्रार्थना करना है, ना कि फल प्राप्त करना।
फल देना परमात्मा का कार्य है। हम अपना कार्य करें और परमात्मा को उसका कार्य करने दें। वो कुछ भी करता है या करेगा, सब में हमारा हित ही हित है, अनर्थ कुछ भी नहीं होता। बस हम तो अपने को उससे जोड़े रखें, सुख में और दुख में सदैव प्रार्थना होती है, तभी क्षमता आती है। जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसे हम ईश्वर का आशीर्वाद समझकर मान लेना चाहिए, उसी में कल्याण है। पूज्य चचा जी महाराज ने एक शिष्य से उसके चलते समय कहा कि हमारे लिए दुआ करते रहिए। उस शिष्य ने बड़े अदब से कहा कि मैं आपके लिए क्या दुआ कर सकता हूँ, मैं तो इस योग्य नहीं हूँ। पूज्य चचा जी ने समझाया कि जब तुम हमारे लिए परमपिता परमेश्वर से या बुजुर्गों से प्रार्थना करोगे तब वो बहुत प्रसन्न होंगे कि जो व्यक्ति हमसे जुड़ा है उसके लिए कोई प्रार्थना कर रहा है। इस प्रकार तुम स्वतः ही हमारे इष्ट देव से अथवा परमात्मा से जुड़ जाओ। इस प्रकार बुजुर्गों से जुड़ जाने पर तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारी कोई अन्य प्रार्थना भी जाने अनजाने में पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार नित्य प्रार्थना करने का बड़ा महत्व है। भंडारों में सामूहिक प्रार्थना का महत्व इससे भी अधिक है। जब सब लोग एक साथ एक विचार के एक ध्येय से कोई प्रार्थना करते हैं तो उसका फल कई गुना अधिक होता है। वेदों में कहा है कि हम एक साथ रहें, एक साथ उपासना करें, एक साथ खाए पिएं। हमारे ऋषि महर्षि मिलकर मंत्रोच्चारण करते थे, यज्ञ करते थे, भजन कीर्तन करते थे। भगवान कहते हैं कि मैं उन भक्तों के हृदय में रहता हूँ जो भक्तिजन मेरा गायन करते हैं। एक चिंतक ने लिखा है कि मनुष्य में सर्वाधिक शक्तिशाली वस्तु प्रार्थना की शक्ति है और वह शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड को गतिशील करने में समर्थ है। तो हमारे जैसे जो भाई लोग अवकाश प्राप्त हैं और अन्य भाई लोग जो प्रातः ध्यान के लिए उठते हैं, उनको तो विशेष रूप से सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला करे भगवान। प्रार्थना करने से अपना अंतर शुद्ध एवं पवित्र हो जाता है तथा आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। एक विशेष प्रकार का आनंद भासता रहता है और जो भी आपके सानिध्य में आता है वह भी परम शांति का अनुभव करने लगता है। इसलिए जैसा भी समय हो, एकांत साधना का अथवा सामूहिक साधना का प्रार्थना करते रहना चाहिए। बस उस परम पिता से नाता जोड़े रहें, गुरुदेव के प्रति समर्पित रहें, वो हमारी खबर रखेगा अवश्य। द्वार धनी के पड़ा रहे, धका धनी के खाए, कबहू जो धनी निवाजई, जो दर छोड़ न जाए। कहा कि प्रेयर इज सच ए पावरफुल फोर्टिफाइड मेडिसिन विच वुड क्योर ऑल आवर एलिमेंट्स। ओ माई गॉड, ओ माई लॉर्ड, through your blessings, grace and guidance, through the power of prayer, light and streams from you, may I be able to pray for all beings, living or passed beyond. प्रार्थना तो सबके लिए करनी चाहिए। सिनेमा जाने की लत, जैज म्यूजिक, नाच गाना का अनवरत दखल, सजने संवरने की आदत, अदाधुंध भाग दौड़ की आदत, ये सभी आपके जीवन रूपी भवन में घुसकर इसे एक मछली बाजार बना रहे हैं। क्या इस सुंदर भवन का निर्माण शांति भंग करने वाली आदतों द्वारा कोलाहल करने के लिए किया गया था, ताकि मानसिक अशांति, शोर और चिंता आपको अपने कब्जे में अनवरत रूप से फंसाए रख सके। मानव जीवन का ये भवन इसलिए बनाया गया था कि हम इसे हंसी खुशियों की ललक से सजाकर भरपूर रखें तथा इसमें आनंदोत्सव मनाएं। किंतु वह सच्चा आनंद है कहाँ? यह अमूल्य भवन तो अनेक कुपात्रों से भरा पड़ा है। इन कुपात्रों ने सुपात्रों को अर्थात अब आपकी अच्छी आदतों को बाहर धकेल लगा है। आपको इन दोनों के बीच चयन करना होगा। क्या आप अपने उत्सव महल को शांति एवं जीवन शक्ति निचोड़ने वाली तामसिक आदतों से भरेंगे अथवा जगमगाती मुक्ति प्रदायनी आदतों से? तो जो भी करो सबके भलाई के लिए करो, सबके लिए प्रार्थना करो। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता? जो मांगने का तरीका है उस तरह से मांगो। यूं तो पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है। शर्त यह है कि उसे दिल से तराशा जाए, दिल से तराशा जाए और जिससे मांगा जा रहा है उसके बस उसके द्वार पर पड़ा रहे। द्वार धनी के पड़ा रहे, धका धनी के खाए।
का वो धनी निवाजई जो दर छोड़ न जाए। धन्यवाद।